नमस्कार दोस्तों, सृष्टि कोचिंग में फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं ध्रुव सर आप लोग को यह सूचना देने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी आगामी होने वाले बिहार दरोगा और बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण विषय और उससे संबंधित टॉपिक हैं उसका मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोग के लिए डाल रहा हूं। कृपया करके आप इसे निश्चित रूप से गंभीरता से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे। और इसमें जहाँ कहीं भी समस्या होगी आप कमेंट करके हमें बताते चलेंगे ताकि उन विषयों को हम उसमें सुधार सके या उसमें कुछ सही कर सके। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद और सामवेद से संबंधित फैक्ट आपके सामने रखा था। आज हम फिर से आ रहे हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद से संबंधित जो भी फैक्ट है उसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। यजुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक यजुर और दूसरा वेद। यजुर जो है वह संस्कृत के यजुस धातु से बना हुआ है। यजुस धातु संस्कृत का है जिससे यजुर्वेद बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुस का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। अर्थात यजुर्वेद वैसा वेद है जिसमें यज्ञ करने के सभी विधि विधानों की चर्चा की गई है। जैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना और स्तुति के लिए मंत्र दिए गए हैं। उसी तरह से जो यजुर्वेद है तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, यज्ञ के विधि विधान इत्यादि की चर्चा की गई है। यही है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसकी रचना ऋग्वेद के बाद मानी जाती है। यजुर्वेद की जो रचना है वह ऋग्वेद के बाद मानी जाती है। यजुर्वेद में कुल 1975 मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद में कुल कितने मंत्र है? तो 1975 मंत्र है। यजुर्वेद एक कर्म कांड प्रधान वेद है। यजुर्वेद कैसा वेद है? तो एक कर्म कांड प्रधान वेद है जिसमें यज्ञ करने की विधियों का विवरण किया गया है कि कैसे यज्ञ किया जाएगा। यजुर्वेद में ही सबसे पहले दो महत्वपूर्ण यज्ञ की चर्चा होती है, जिसमें एक राजसूय यज्ञ है और दूसरा वाजपेयी यज्ञ है। यजुर्वेद में ही सबसे पहले दो महत्वपूर्ण यज्ञ की चर्चा होती है, पहला राजसूय यज्ञ और दूसरा वाजपेयी यज्ञ। राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं? तो राजसूय यज्ञ राजा का जब राज्यारोहण होता है तो उस समय जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता है। ये यज्ञ किया क्यों जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि राजसूय यज्ञ करने से राजा को दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाता है। दूसरा वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है कि राजा जो है रथों को दौड़ाता है, अर्थात रथ दौड़ की प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में राजा भी भाग लेता है और राजा उस दौड़ को क्या करता है? तो जीतता है, जिससे सभी प्रजाओं के सामने वह सर्वशक्तिशाली और सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित हो जाता है। तो यजुर्वेद में दो महत्वपूर्ण यज्ञ की चर्चा हो गई, राजसूय यज्ञ और दूसरा वाजपेयी यज्ञ की चर्चा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यजुर्वेद चारों वेद में एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में रचना इसकी की गई है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसकी रचना गद और पद दोनों में की गई है। इस प्रकार यजुर्वेद को गाने वाले जो पुरोहित होते थे उनको अथर्वयु कहा जाता था। यजुर्वेद को गाने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो अथर्वयु कहा जाता था। यजुर्वेद में ही सबसे पहले हमें हाथी पालने का विवरण मिलता है। हाथी जो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में पाला गया, उसको पालने का जो विवरण हमें सर्वप्रथम मिलता है वह कहां से मिलता है? तो यजुर्वेद से मिलता है। अब यजुर्वेद की दो भाग है। यजुर्वेद की दो भाग कहें या यजुर्वेद की दो शाखा हैं। पहला कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखा,
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद है इसकी रचना गद्य में की गई है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की रचना पद्य में की गई है। कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की रचना पद्य में की गई है। अब जो ये कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखा? तो 4 शाखा। पहला काठक संहिता, दूसरा मैत्रायणी संहिता, तीसरा तैत्तिरीय संहिता और चौथा कपिस्थल संहिता। तो कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हो गई? 4 शाखाएं हो गई। पहला काठक संहिता, दूसरा मैत्रायणी संहिता, तीसरा तैत्तिरीय संहिता और चौथा कपिस्थल संहिता। ये चारों जो शाखाएं हैं ये कृष्ण यजुर्वेद के हैं, और कृष्ण यजुर्वेद की जो रचना है किस शैली में है? तो गद्य शैली में की गई। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की रचना जो है वह पद्य में किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, कण्व और मध्यानंदी। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कण्व और मध्यानंदी। और कण्व और मध्यानंदी इन दोनों को सामूहिक रूप से वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। कण्व और मध्यानंदी इन दोनों को सामूहिक रूप से वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। वैसे प्रश्न पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि वाजसनेयी संहिता का संबंध किससे है, कृष्ण यजुर्वेद या शुक्ल यजुर्वेद से? तो क्या हो जाएगा आंसर? शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता का संबंध है। अब कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो 2 हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। कौन कौन है? एक पहला है तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा है मैत्रायणी ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 2 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला तैत्तिरीय ब्राह्मण और दूसरा मैत्रायणी ब्राह्मण। उसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो आरण्यक है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण आरण्यक कौन हो गया? तो एक है वह है तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक जो है इसका संबंध किससे है? तो कृष्ण यजुर्वेद से है। अब शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ये भी एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वह किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वह यजुर्वेद का ही एक पार्ट है, एक भाग है। अब शतपथ ब्राह्मण जो है इसकी रचना याज्ञवल्क्य के द्वारा मानी जाती है। शतपथ ब्राह्मण की रचना किसके द्वारा मानी जाती है? तो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा शतपथ ब्राह्मण की रचना मानी जाती है। सबसे पहले भारतीय धार्मिक ग्रंथों में एक भयंकर बाढ़ की चर्चा या यूं कहें तो समुद्र की चर्चा पहली बार कहां हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। सबसे पहली बार भयंकर बाढ़ या समुद्र की जो चर्चा हुई है वह शतपथ ब्राह्मण में हुई है। शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्रियों को अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो आरण्यक है वह कौन सा ग्रंथ है? तो बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो ग्रंथ है इसका संबंध किससे है? तो शुक्ल यजुर्वेद का यह आरण्यक ग्रंथ है। अब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन है? तो मुख्य रूप से 3 उपनिषद है जिनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। पहला बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद का दूसरा नाम है कोप उपनिषद, दूसरा ईशो उपनिषद, तीसरा जवालोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण 3 उपनिषद है। कौन कौन? पहला बृहदारण्यक उपनिषद जिसको कोप उपनिषद कहा जाता है, दूसरा ईशो उपनिषद और तीसरा जवालोपनिषद। ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। ये ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है कि पुनर्जन्म होता है या पुनर्जन्म नहीं होता है। इसको लेके बहुत सारे विवाद होते रहे हैं। हमारे वैदिक काल से लेके बौद्ध काल में आइए, जैन काल में आइए, सब जगह पुनर्जन्म की को लेकर विवाद हुआ है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे पहले पुनर्जन्म की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही गार्गे एवं याज्ञवल्क्य संवाद की चर्चा है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही
गार्गी एवं याज्ञवल्क्य संवाद की चर्चा हुई है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में ही बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है क्या, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये पंक्ति कहां से लिया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया हुआ है। फिर तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो वाक्य है इस वाक्य का भी संबंध कहां से है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से है। उसी तरह ज्वालोपनिषद में सबसे पहले प्रथम 4 आश्रम की चर्चा की गई है। प्रथम 4 आश्रमों की चर्चा किस ग्रंथ में हुई है, तो ज्वालोपनिषद में। ये प्रथम 4 आश्रम कौन है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, ये तीनों उपनिषद किस जो हो गए, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हो गए, और ये जो स्टेटमेंट है ये सारे इन्हीं उपनिषद से संबंधित हैं। फिर उसके बाद आइए कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद से जो संबंधित उपनिषद है वो मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन है, कठोपनिषद, दूसरा मैत्रायणी उपनिषद, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण उपनिषद कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, कठोपनिषद, दूसरा मैत्रायणी उपनिषद, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का वार्तालाप किया गया है। यम और नचिकेता का वार्तालाप किस ग्रंथ में है, तो कठोपनिषद में है। कई एक बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि यम और नचिकेता का वार्तालाप किस ग्रंथ में है, तो किसमें है, कठोपनिषद में है। और कठोपनिषद का संबंध किस वेद से होगा, तो यजुर्वेद से होगा, क्योंकि यह यजुर्वेद का भाग है। कृष्ण यजुर्वेद उसी का यह उपनिषद है। फिर उसके बाद है मैत्रायणी उपनिषद, फिर तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां कही गई हैं, जैसे अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः, ये जो वाक्य है इसका संबंध तैत्तिरीय उपनिषद से है। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि अतिथि देवो भवः जो ये वाक्य है इसका संबंध किस वेद से है, तो अतिथि देवो भवः का अगर संबंध वेद से पूछा जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, क्योंकि यजुर्वेद का ही यह उपनिषद है। फिर उसके बाद है मातृदेवो भव, मातृदेवो भव का संबंध किस ग्रंथ से है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से है। मातृदेवो भव का संबंध किस ग्रंथ से है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से है, और तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से होता है। और उसके बाद चौथा उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। इस श्वेताश्वर उपनिषद का भी संबंध कृष्ण यजुर्वेद से होता है। ठीक है, इस प्रकार ये यजुर्वेद से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण और उपयोगी फैक्ट्स थे, जिसकी चर्चा हमने आपके साथ किया। इसके बाद कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अथर्ववेद के साथ, और उसके अलावे इन 4 वेदों से संबंधित परीक्षा के लिए जो अन्य फैक्ट होंगे उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।